हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वंस अगेन हमारा इस बार जो है 2 PM स्ट्रेटजी और ये स्ट्रेटजी हमारी फेल हो गई। फेल क्यों हो गई, इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्या लॉजिक से लास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ से इस स्ट्रेटजी ने ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट दिया है। इवन आपका कल फिन निफ्टी में भी हम लोगों ने इसको ट्राई किया था, उसमें इसने जैकपॉट ट्रेड दिया, लेकिन आज ये फेल हो गई। तो आज का इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कि क्यों जाने क्यों और कब ये स्ट्रेटजी फेल होती है, और एक और लर्निंग मिलेगी आपको कि मार्केट में, इस शेयर मार्केट के बाजार में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जो 100% आपके फुल 100% प्रॉफिटेबल हो। हर स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटजी आपकी 60% या 70% भी अगर सक्सेसफुल है, दैट इज वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी। और इसने तभी तक केवल एक बार ही फेल हुआ है। ऑलमोस्ट आपके 99% सक्सेस रेशियो आपके स्ट्रेटजी का है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आपको लर्निंग मिलेगी कि आगे के टाइम पे जब आप स्ट्रेटजी को ट्रेड लेने जाएंगे तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है और कितनी क्वांटिटी, आपका क्वांटिटी साइज क्या होना चाहिए। गाइस, अभी मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ, धन का प्लेटफॉर्म का चार्ट यूज कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा अच्छा फीचर क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग के सारे प्रीमियम फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। सेकेंड, आप मल्टीपल चार्ट्स आप सिंगल विंडो पर लगा सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं यूज करता हूँ और जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन डेटा। तो उन लोगों को ऑप्शन चेन डेटा जो ये यहीं से मिल जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि आप डायरेक्टली करंट सिनारियो में ही अपने ऑप्शन चेन डेटा को रीड कर पाते हैं और जो भी चेंजिंग है इनको आप ऑब्जर्व कर पाते हैं और फिर उसके साथ अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने हो पाते हैं। तो अभी तक आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस फीचर्स का यूज करके अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पे क्लिक करके आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का कि आज हमारी 2 PM स्ट्रेटजी फेल क्यों हो गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, कई लोग ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे थे तब उनको एक झटका लगा होगा कि कई लोग शेयर शॉर्ट होंगे कि यार प्रॉफिट तो हमेशा होता है, आज लॉस कैसे हो गया। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम इस स्ट्रेटजी को लिया और फर्स्ट टाइम उनको हिट विकेट हो गया होगा। क्लियर। तो ये देखिए, ट्रेडिंग इज द पार्ट। इसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको ट्रेड लेना। अब इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, आप हर वीक से वो केवल वॉच कर रहे होंगे। ध्यान रखिए, केवल वॉच कर रहे होंगे। एक बार वॉच किया, 2 बार वॉच किया, 3 बार वॉच किया, 4 बार वॉच किया, 5 बार वॉच किया। हर बार उनको जैकपॉट दिखा। इस बार उन्होंने ट्रेड लिया होगा, उनको लॉस हो गया। अब वो क्या लगा, इतनी बार तो उन्होंने वॉच किया तब उन्होंने जैकपॉट लगा। जब उनको ट्रेड नहीं लिया तो जैकपॉट लगा, लेकिन जिस दिन ट्रेड लिया उसी दिन लॉस होगा। तो उनका मनोबल क्या हो जाएगा, गिर जाता है। नहीं, यही आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग में कभी भी अगर कोई स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपके फेवर में हो या ना हो। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको आपको अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कब आपको क्वांटिटी साइज आपको कम रखना है कि क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं लेना, कम क्वांटिटी में काम करना है, लेकिन ट्रेड जरूर लेना है। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको जो जितने लोग ट्रेडिंग हमारे ट्रेडिंग ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जब भी टाइमिंग हो रहा था तभी मैंने मैसेज किया था, गाइज वॉच आउट 2 PM स्ट्रेटजी, निफ्टी ऑलरेडी मूव टू मच, बैंक निफ्टी नॉट, so don't take huge quantity today, just take 1 or 2 lots, so will be in a range। इसका पीछे मैजिक क्या था, लॉजिक क्या था, मैंने पहले ही आगाह कर दिया। टाइमिंग देख सकते हैं कि 13:26 में मैंने आगाह कर दिया था कि आपको नहीं लेना है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। रीजन क्या था, रीजन इसके पीछे यही था कि मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको कंसीडर करना पड़ता है। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट मैंने शो किया हुआ था, क्लियर। उस चार्ट को पहले ओपन करते हैं। ये ऑप्शन चेन का डेटा है, क्लियर। ये ऑप्शन चेन डेटा का नॉर्मली क्या होता है, एज पर रूल क्या होता है कि एज पर रूल जो होता है कि हमारे जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस होता है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस के +100 और -100 पॉइंट्स के हम आसपास का प्रीमियम को बाय करते हैं। सी एंड पी को प्रीमियम को बाय करते हैं। उस केस में क्या होता है, प्रीमियम जो है 20 से लेकर 25 रुपीज़ तक का प्रीमियम, यानी कंबाइन प्रीमियम देखेंगे 40 से लेकर 45 या 50 तक का प्रीमियम हमको बैठता है, क्लियर। अब हुआ क्या, अगर आप देखेंगे उस टाइम पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस चला है 44,300 के आसपास का एटीएम स्ट्राइक प्राइस चला था, और जो हमें प्रीमियम मिल रहा था वो मिला प्रीमियम जो पुट साइज का 44,000 का प्रीमियम मिला आपका पुट साइज का, और सिर्फ 44,600 का प्रीमियम मिला हमको सी साइड का, क्लियर। मतलब ऑलमोस्ट एटीएम स्ट्राइक प्राइस है 300 पॉइंट्स नीचे और यहाँ 300 पॉइंट्स ऊपर। अब इसके पीछे अब क्या हुआ, अगर आप ध्यान देंगे कि एक्सपायरी वाले दिन, ध्यान रखिए एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, जब प्रीमियम कब मूव करता है, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम जब मूव करता है जब आपका स्पॉट जो है आपके जिसने जो लेवल अपने बाय किया हुआ उसको क्रॉस कर जाए, क्लियर। अब आज पर स्ट्रेटजी क्या था, हमें नॉर्मली 44,200 या 44,100 के आसपास का पी मिलना चाहिए था, या 44,400 या 44,500 के आसपास का पी मिलना चाहिए था। तो अब आप इमेजिन करिए कि हमारा 44,300 चल रहा और हमने प्रीमियम जो बाय किया 44,400। तो जैसे ही 44,300 हमारा स्पॉट जो क्रॉस करता 44,400 हमारा ये आईटीएम हो जाता है, इन द मनी हो जाता है।
और एक्सपायरी वाले दिन जैसे ही हमारा आईटीएम होता है वहां पे गामा का प्ले आता है। गामा क्या होता है, बहुत तेज, जो प्राइस के जो ऑप्शंस का प्राइस है उसको एक्सेलरेट करता है, बहुत तेज, मतलब जितना गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी में एक्सेलेटर पैर फुल स्पीड रख देते हैं, ठीक वैसे ही गामा करता है कि फुल स्पीड में अपना पैर रखता है। और आप देखेंगे जो जितने लोग भी लास्ट कपल ऑफ मंथ से जो ट्रेडिंग इसको कर रहे होंगे 2 PM स्ट्रेटेजी को, तो देखेंगे लास्ट 5 मिनट्स में या 2 मिनट्स में या 3 मिनट्स में जैसे स्ट्राइक प्राइस जो है उनका नॉर्मल 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स होता है, इमीडिएट वो 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स पहुंच जाता है विद इन 2 और 3 मिनट, जस्ट बिकॉज ऑफ गामा। ये तभी होता है जब हमारा स्पॉट जो है हमारे जो भी बाइंग प्राइस है उसको क्रॉस कर जाए। अब आज के सिनेरियो में क्या था, आज के सिनेरियो हमारा 44,300 ट्रेड कर, देखिए हमारा 300 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट ऊपर हमें मिल रहा है, मतलब 300 पॉइंट जब तक मार्केट मूव नहीं करेगा तब तक हमें हमारा प्रीमियम जो है बढ़ेगा नहीं। क्लियर, और दोनों ही डायरेक्शन में। इसलिए आज के दिन में क्या था, मार्केट में चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में क्या होने वाला, मार्केट में आपको मूवमेंट नहीं होने वाला। क्लियर, या मूवमेंट यानी हमारे जो एक्सपायरी के जैकपॉट है ना वो जैकपॉट नहीं लगने वाला। क्लियर, ये तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आप ध्यान देंगे, पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट शो करता हूं। आप देखिए बैंक निफ्टी जो है बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी आपका बहुत बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आप यह कहते हैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया और यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ, और इसमें क्या हो, बैंक निफ्टी आपका नीचे ट्रेड करता रहा हो आपका और निफ्टी हमारा ऊपर जाता रहा। उस केस में क्या था, जब भी दोनों ही इंडेक्स अगर आपको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो चांसेस ऑफ वेरी है कि मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। क्लियर, सेकंड इंडिकेशन। थर्ड वन, द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टुडे इज द मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कल जितने लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशन लेकर गए उन्हें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला यहाँ पे, जितने लोग शॉर्ट किए होंगे और यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो ओपनिंग आवर्स से ही जो शॉर्ट्स जो ट्रैप थे वो क्या कर रहे थे, अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिए इन बोथ इंडेक्सेस। अब मार्केट में मूव कब आता है, मार्केट में मूव तब आता है जब मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट कर रहा हो, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट फिर इसको अपने एरिया को निकालता हो। क्लियर, लेकिन यहाँ पे जब बड़ा सा गैप अप होगा, जब बड़ा सा गैप अप होगा तो प्रीमियम ईटिंग का काम होगा, क्योंकि प्रीमियम जो है तुरंत बढ़ जाएगा आपका और प्रीमियम भी तुरंत बढ़ जाएगा आपका। क्लियर, जब प्रीमियम तुरंत बढ़ जाएगा तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है पैसे बनाने के। तो सेम आज वही था कि प्रीमियम बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ने की वजह से मार्केट को एक रेंज में रखा गया, दोनों इंडाइसेस को आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया और इसको मार्केट को प्रीमियम को ईट किया गया। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको शो करता हूँ। ये मैंने जो चार्ट अभी एक स्नैप जो लिया हुआ है, काफ़ी देर में स्नैप लिया मैंने ताकि आपको लेकिन अगर थोड़ा पहले लिया होता तो आइडिया लग जाता है। ये स्नैप ऑलमोस्ट 2:30 के आसपास का स्नैप है। क्लियर, 2:30 के आसपास का, 2:30 या 2:40 ऐसे ही कुछ हो रहा था स्नैप है, तब का स्नैप है। उस टाइम अगर आप ध्यान देंगे तो 44,400 का PE 47,000 एंड CE 67,000 पे 67 रुपीज़ चल रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट मार्केट को एक्सपायर करने में, एक्सपायरी फिनिश होने में हार्डली आपका 30 मिनट बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना प्रीमियम अवेलेबल है। अब जो ऑप्शन सेलर्स आपको चाहिए तो एक अच्छा प्रीमियम, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी वाले ऑप्शन बहुत तेज आपका गिरता है, मेल्ट होता है। क्लियर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम अवेलेबल था। तो जब अच्छा प्रीमियम अवेलेबल था, जाहिर से मार्केट को क्या करना था, उनको होल्ड करके रखना था कुछ देर तक, जैसे मार्केट प्रीमियम मीट हो। तो उस देश में आप देखेंगे आज के केस में क्या हुआ, मार्केट एक कैंडल आपकी अप, दूसरी कैंडल डाउन, एक कैंडल अप, दूसरी कैंडल डाउन और बड़ी कैंडल। जब एक कैंडल अप और एक कैंडल डाउन होगी उस केस में क्या होगा, प्रीमियम आपका खत्म हो जाएगा, आपका प्रीमियम मीट हो जाएगा। मैं आपको चार्ट पे शो करता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगेगा, आपका शेयर क्लियर होगा। नाउ सी दिस इज द चार्ट। अगर आप देखेंगे एक कैंडल, ये कैंडल अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अब ये जो सिनेरियो बनता है केवल इस सिनेरियो में क्या होता है, केवल आपका एसएल सेट होते हैं दोनों ही साइड्स में, प्लस प्रीमियम को ईट किया जाता है। अगर आप देखें जितने भी 2 PM स्ट्रेटेजी लिए होंगे उनका बहुत फास्ट प्रीमियम ईट हुआ। अगर ध्यान में, बहुत ही फास्ट प्रीमियम। एक टाइम पर आप ध्यान देंगे यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के आसपास ही पहुंच गया था, 50 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था। क्लियर, लेकिन उसका सडन देखिए फॉल, देखिए आप सडन 0 फॉल हो गया आपका, सडन आपका 10 रुपीज़ से और 50 रुपीज़। तो इस तरह के प्रीमियम मूवमेंट्स आपके होते हैं जब आपके प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, तो स्पाइक्स इस तरह लगाए जाते हैं ताकि दोनों साइड के एसएल्स को हिट किया जा सके। क्लियर, तो नेक्स्ट टाइम जब आप 2 PM स्ट्रेटेजी को लेंगे, ध्यान रखिए 2 PM स्ट्रेटेजी को लेंगे तो आपके माइंड में सारे पॉइंट्स से 1 डॉट सारे क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास ओपनिंग क्या हो रही है, गैप अप कितना हुआ है, क्या रेंज कौन सी है, हमारे पास जो हम बाय करने जा रहे हैं स्ट्राइक प्राइस कितना हमारा स्पॉट से दूर है। ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करेंगे, सारे डॉट्स को जब कनेक्ट कर लेंगे तब आपको एक अच्छा सा ट्रेडिंग डिसीजन आएगा और फिर उसका क्वांटिटी आप मैनेज कर पाएंगे और फिर क्वांटिटी हिसाब से ट्रेड ले पाएंगे और फिर एक अच्छा सा प्रॉफिट्स आप बना पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, R&R। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने आज के
टोटल कॉस्टिंग जो थी बाई की 48 रुपीज़ के आसपास की थी। तो अगर आप ये पूरा जीरो भी हो गया होगा तो भी आपको 1200 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ, और लास्ट कपल ऑफ मंथ से आप ऑलमोस्ट आपके 120 रुपीज़ प्रॉफिट हर लॉट में मिला। दैट मीन 2500 रुपीज़ प्रॉफिट्स आपको हर लॉट में मिल रहा था, हर ट्रेड में मिला हुआ है। ताकि इवन कल भी काफ़ी अच्छा पैसा मिला हुआ आपको। तो आप देखिए कि हमारा एक एसएल हुआ कितना पैसा गया 12 बनने का, लेकिन प्रॉफिट्स हम हर बार 2500 के आसपास ले रहे थे। तो अब कितना अच्छा हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज्ड है कि अभी 2-3 बार भी ऐसा लीटर तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरूरी क्या, इंपॉर्टेंट क्या, अपने सेटअप पे आपको ट्रस्ट रखना कि हाँ सेटअप मेरा वर्क करता है, और सेटअप के हिसाब से आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी। बस आपको स्टडी करना है कि कब को आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, कब क्वांटिटी आपको कम लेनी है, जिसके आपके प्रॉफिट्स को मैनेज कर सकें और आप अच्छे से पैसा बना सकें, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। तो आई होप गाइज आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा। साथ ही लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितने लोगों ने आज 2PM स्ट्रेटेजी लिया और लॉस हुआ तो कैसा आज फील किया है, क्योंकि रियल मार्केट में इसका ये इंपॉर्टेंस होता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थिंग, जो बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए होंगे मार्केट में इस स्ट्रेटजी को लेकर, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करती है, हमेशा पैसा बना कर देती है, तो उन लोगों को में एक झटका लगा होगा और एटलीस्ट और नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे। कॉशियस इन द सेंस अपने क्वांटिटी को लेकर कॉशियस हो जाएंगे। ट्रेड तो आपको लेना है, पैसा आपको बनाना तो ट्रेड तो लेने पड़ेंगे, लेकिन कॉशियस हो जाएंगे कि आपको कब ज़्यादा लेना है, कब आपको ज़्यादा नहीं लेना है, और ओवर लेवरेज आपको नहीं करना है। तो गाइस साथ ही अभी तो अपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो जितना हो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, खासकर उनके पास जरूर शेयर करें जिसको आपने 2PM स्ट्रेटजी के बारे में बताया होगा, ताकि उसको लेकर लर्न कर सके और नेक्स्ट टाइम पे जो स्मॉल मिस्टेक्स है उसको केयरफुली हैंडल कर सके। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।